विपक्ष मांग कर रहा है कि 2024 का चुनाव रद्द होना चाहिए, हरियाणा का भी होना चाहिए, महाराष्ट्र का भी होना चाहिए। मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि ये चुनाव पूरी तरह से रद्द होने चाहिए, बिल्कुल, और दोबारा से चुनाव होना चाहिए और चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए। बड़ी बेईमानी करके मोदी जीत के आया और अगर बैलेट पेपर से करा लो तो मोदी की खुद की जमानत जब्त हो जाएगी। मतलब आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी की जमानत जब्त हो जाएगी? बिल्कुल मैं कह रहा हूं। तीसरे राउंड में मोदी 26,000 से पीछे चल रहा था, तब आप समझिए कि कितनी बड़ी उसकी हार होती। लेकिन इसके बाद ही वहां की काउंटिंग लोगों तक बताना बंद कर दिया गया और जब शाम को आए तो बता दिया गया कि मोदी 1.5 लाख से जीत गया। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मोदी की औकात ही कुछ नहीं। मुस्लिम समाज के लोगों को वोट नहीं डालने दिया जाता, रामपुर में पुलिस ने रोका, वोट नहीं डालने दी गई। ये नहीं होता, ये गड़बड़ी नहीं। तो गड़बड़ी ये बेईमान लोग कई स्तर पर करते हैं। मैं तड़ी पार जो बात करनी है वो बात कर। जो सबूत राहुल गांधी दिखा रहा है उस सबूत की काट बता क्या है, उस सबूत को झूठा साबित कर। गाल बजाने से नहीं होता। सिर्फ विपक्ष के जीते हुए कैंडिडेट को हारा हुआ और बीजेपी के हारे हुए कैंडिडेट को जीता हुआ जो डिक्लेयर किया जाता है, यह गड़बड़ी भी तो है। ये गड़बड़ी नहीं है क्या? गड़बड़ी कई स्तर पर बीजेपी करती है और ये जितने भी इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं इनके खिलाफ मुकदमा चला के इन्हें फांसी पर चढ़ाओ और नए निष्पक्ष इलेक्शन कमिश्नर जो है नियुक्त करके और पारदर्शी तरीके से चुनाव कराए जाने चाहिए। ये बेईमानी इलेक्शन कमीशन की सब खुल के सामने आ गई है। मैं तो मेरी सलाह है इलेक्शन कमीशन को, बेहतर ये होगा क्षमा मांग के ये बेईमानी बंद करके इस्तीफा दे के जाना चाहिए। अगर इस देश की जनता खड़ी होगी तो इनका क्या हाल होगा इनकी पता नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं आपके साथ निशा झा। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील भानु प्रताप जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। इस वक्त देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा गरमाया हुआ है, वो है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का बयान। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री 2024 में जो प्रधानमंत्री बने हैं वो वोट की चोरी के कारण प्रधानमंत्री बने हैं, यानी कि वोटर लिस्ट में बहुत बड़े पैमाने पर धांधली की गई है, इसलिए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन पाए, ऐसा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का कहना है। और उन्होंने साथ ही साथ तमाम प्रमाण पेश भी किया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और मीडिया के सामने, जनता के सामने पूरे प्रमाण सौंपे। तो हमारे साथ भानु प्रताप जी, इनसे बातचीत कर लेते हैं। तो सर, आप कैसे देख रहे हैं? आप लगातार पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ईवीएम आंदोलन को लेके अपनी बात कही थी कि ईवीएम में किस तरीके से धांधली की जाती है। अब साथ साथ वोटर लिस्ट में भी धांधली का सवाल आ गया, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने केवल बयान नहीं दिया, कहा नहीं है, आरोप नहीं लगाए, उन्होंने सबूत दिखाए हैं। वो सबूत कहां से हैं? वो सबूत उस वोटर लिस्ट से हैं जो वोटर लिस्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कांग्रेस पार्टी को उपलब्ध कराई है, उसके आधार पर हैं। और आप अंदाजा लगाइए कि अगर एक विधानसभा में 1 लाख से ज्यादा वोटें फर्जी हैं तो इससे बड़ा और घोटाला और वोटों की चोरी नहीं, लूट डकैती क्या हो सकती है? अगर एक ये है, और अभी मैं देख रहा था पुण्य प्रसिद्ध वाजपेयी जी का, उन्होंने ये तो राहुल जी ने दिखाया कि वहां का बेंगलोर सेंट्रल का, जिसकी 7 विधानसभाओं में से 6 में कांग्रेस जीत रही और 1 में महादेवपुरा वाली की सारी ये चीजें हैं। अभी मैं देख रहा था पुण्य प्रसिद्ध वाजपेयी जी ने जयपुर ग्रामीण का भी यही आंकड़ा दिखाया और उसी के माध्यम से निकल के आया कि करीब 8-9 वहां पे लोकसभा वो विधानसभा सीटें हैं लोकसभा में, उसमें से 7 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस जीत रही है और एक विधानसभा सीट में शायद 2 या 2,500-3 हजार से बीजेपी है और एक में 70,000 से ज्यादा से बीजेपी जीत रही। यानी जितनी उसमें से निकली है, मतलब 7 सीटों पर जो कांग्रेस जीत रही है उस सबको कवर करते हुए वो बीजेपी वहां जीत गई। तो ये ट्रेंड जो है, राहुल गांधी जी का बिल्कुल कहना सही है कि यही ट्रेंड पूरी जगह होगा। और मैं तो ये कहता हूं कि अगर ज्यादा भी नहीं तो जिन 79 सीटों का वोट फॉर डेमोक्रेसी ने अपने आप को बताया है कि 15 राज्यों में किस राज्य में कितनी ये सीटें जो हैं 79 सीटों पर बीजेपी इस तरह से बेईमानी करके और कुल 4,65,46,885 वोटें बढ़ाकर
ये चुनाव जीत कर आई है, उन सब पे करा लो, आपको सब पता लग जाएगी। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन सर, राहुल गांधी ने कहा है कि 25 सीटों के कारण राहुल प्रधानमंत्री मोदी जी जीत पाए हैं। नहीं, 25 सीटों को भी अगर आप कम कर दो इसमें से, तो कहां रह जाएगा? 25 सीटें कम होती, कहानी खत्म हो जानी मोदी की, मोदी सरकार खत्म। 25 सीटें, लेकिन मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। ये 25 सीटों के विषय में जो राहुल गांधी जी ने कहा है, उन्होंने कहा है कि 33,000 की वोटों के मार्जिन से जो जीती हैं वो 25 सीटें हैं। पर मैं वोट फॉर डेमोक्रेसी की बात करता हूं, जितने बड़े डिटेल में आंकड़े दिए हैं, इलेक्शन कमीशन के माध्यम से दिए गए आंकड़े जो हैं उनके आधार पर उन्होंने आंकड़े दिए हैं। राहुल गांधी जी ने भी इलेक्शन कमीशन की लिस्ट से आंकड़े दिए सारे। सो उसमें उनका कहना है कि 79 सीटें बीजेपी इस तरह से वोट बढ़ाकर जीत कर आई है। मतलब 2 लाख वोटें बढ़ाई गई। जो वोट फॉर डेमोक्रेसी की रिपोर्ट है उसके हिसाब से एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 लाख वोटें बढ़ाई गई। उड़ीसा में 2 लाख वोटें बढ़ाई गई, कहीं 1,72,000, कहीं 1,96,000, कहीं 1,70,000, कहीं पे 1 लाख, कहीं पे 89,000। मतलब इतनी वोटें बढ़ाई गई। टोटल मिला के जो बैठा वो 4,65,46,885 वोट है। तो मेरा मानना यह है कि 79 सीटों पे, क्योंकि अगर आप उन 79 सीटों को साफ कर दो तो बीजेपी वैसे ही खत्म हो जाती है इतने वोटें बढ़ाने के बाद। तो आप समझिए कि जनता ने विपक्ष को कितनी वोटें दी हैं। इतना भारी बहुमत जनता ने दिया, उसके हिसाब से इतनी बड़ी बेईमानी करके मोदी जीत के आया। और अगर बैलेट पेपर से करा लो तो मोदी की खुद की जमानत जब्त हो जाएगी। मतलब आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी की जमानत जब्त हो जाएगी? बिल्कुल मैं कह रहा हूं। आप उसके आंकड़े देखो, जब 4 जून 2024 को जब काउंटिंग हो रही थी, बनारस की तीसरे राउंड की जो काउंटिंग है, तीसरे राउंड की बात कर रहा हूं मैं, और 20-22 राउंड होते हैं कम से कम। तीसरे राउंड में मोदी 26,000 से पीछे चल रहा था। तब आप समझिए कि कितनी बड़ी उसकी हार होती। लेकिन इसके बाद ही वहां की काउंटिंग लोगों तक बताना बंद कर दिया गया, और जब शाम को आए तो बता दिया गया कि मोदी 1.5 लाख से जीत गया। मैं दावे के साथ कर रहा हूं, मोदी की औकात ही कुछ नहीं है। अगर बैलेट पेपर से चुनाव करा लो, मोदी की औकात ही कुछ नहीं, खुद की जमानत जब्त। सर, गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि जो राहुल गांधी है, ये विपक्ष, ये हार हजम नहीं कर पा रहा है, इसलिए बेतुके की बातें, और अब तो चुनाव आयोग को धमकी दी जा रही है। अबे तड़ी पार, जो बात करनी है वो बात कर। जो सबूत राहुल गांधी दिखा रहा है, उस सबूत की काट बता क्या है। उस सबूत को झूठा साबित कर। गाल बजाने से नहीं होता कि विपक्ष को हार हजम नहीं हो रही, ये नहीं हो रही, वो नहीं, खूब हजम हो रही है। लेकिन विपक्ष को तुम्हारे द्वारा, यानी सरकार द्वारा, मोदी, अमित शाह एंड कंपनी द्वारा की गई बेईमानी हजम नहीं हो रही, और हजम होने में नहीं चाहिए। ऐसे बेईमानों को, झूठों को, मक्कारों को सत्ता से उखाड़ के फेंकना राहुल गांधी की, विपक्ष के और देश के हर सच्चे नागरिक की जिम्मेदारी है। इसमें हजम ना हजम होने की बात नहीं है। हजम तुम्हें नहीं हो रही, इसीलिए लगातार बेईमानी कर रहे हो। लेकिन सर, पहले तो बताया जा रहा था कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी है, जैसे आप लोग लगातार बता रहे थे, आंदोलन भी किया आप लोगों ने, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी है। अब तो वोटर लिस्ट सामने आ गया है, तो अब क्या कहेंगे सर? दोनों में ही एरर होता है, दोनों में ही गलतियां होती हैं? केवल दोनों में नहीं है, और बहुत सी चीजें हैं जिनमें गड़बड़ी होती है। मैंने बार बार कहा, आप उसे भूल जाते हैं। वोटर लिस्ट में, ये तो वोटर लिस्ट में फर्जी वोट बनाई गई हैं। जो वोट बीजेपी के अगेंस्ट है वो वोट काटी भी तो जाती हैं, ये भी गड़बड़ी है। साथ में जो इलेक्शन, जो आरओ एआरओ वगैरह होते हैं, कलेक्टर और एसपी, उनके माध्यम से विपक्ष के जीते हुए कैंडिडेट को हारा हुआ, और बीजेपी के हारे हुए कैंडिडेट को जीता हुआ जो डिक्लेयर किया जाता है, ये गड़बड़ी भी तो है। ये गड़बड़ी नहीं है क्या? गड़बड़ी कई स्तर पर बीजेपी करती है। और गड़बड़ी ये भी है, सब लोगों ने देखा कि मुस्लिम समाज के लोगों को वोट नहीं डालने दिया जाता। रामपुर में पुलिस ने रोका, वोट नहीं डालने दी गई। ये नहीं होता, ये गड़बड़ी नहीं। तो गड़बड़ी ये बेईमान लोग कई स्तर पर करते हैं। लेकिन सर, जिस तरीके से देखा गया, राहुल गांधी जिस तरीके से उन्होंने 1 घंटे से ज़्यादा का प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि एक ही कमरे में 50 से 100 से ज़्यादा लोग मिल रहे हैं, बल्क में वोटर्स मिल रहे हैं। कई तो मतदाता के ऐसे उनको सबूत मिले कि कुछ किसी की फोटोज इतनी ज़्यादा छोटी है वोटर आईडी पे, किसी की इतनी बड़ी फोटो है, इस तरीके की। नहीं, उन्होंने तो बहुत साफ, देखिए 5 तरीके उन्होंने बताए कि एक
तो वोटर हैं, डुप्लीकेट वोटर हैं, फर्जी वोटर कहाँ, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, कई जगह। एक और बाकायदा उदाहरण देके बताए कि उन्होंने एक एक वोटर जो है 4 जगह वोट डाला है, 4-4 राज्यों में वोट डाला है, ये सारी चीजें बताई हैं, 4-4 बूथ पे डाला है। केवल ये नहीं, ये बताया है और इसके साथ साथ में उन्होंने बताया कि एक ही कमरे के मकान पर बल्क में 80 वोट, 46 वोट इस तरह से हैं। और ये बात तो इससे भी सिद्ध होती है, अजीत अंजुम साहब ने बिहार में जो SIR चल रहा है और SIR चलने के बाद में जो 1 अगस्त को ड्राफ्ट लिस्ट आई है, उसका आकलन करने के बाद में अजीत अंजुम साहब ने बताया, पूरे आंकड़े से दिया है कि एक ही मकान पर 200 वोट, 200 लोग वोटर हैं एक ही मकान पर, एक ही पते पर, और अलग अलग धर्म के। वो तो ये जो सारी चीजें बताई, ये बेईमानी इलेक्शन कमीशन की सब खुल के सामने आ गई है। मैं तो एक मेरी सलाह है इलेक्शन कमीशन को, बेहतर ये होगा क्षमा मांग के ये बेईमानी बंद करके इस्तीफा दे के जाना चाहिए। अगर इस देश की जनता खड़ी होगी तो इनका क्या हाल होगा इनकी पता नहीं है, इसकी कल्पना नहीं है इसमें। चुनाव आयोग तो कह रहा है कि इन तमाम बेफजूल की बातों में जवाब देना हम लोग इम्पोर्टेंट नहीं समझते, ज़रूरी नहीं समझते। कोई बात नहीं, तो जब पब्लिक समझ जाएगी, पब्लिक अपने आप जवाब ले लेगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी तो सत्ता के नशे में मस्त है ना वो, उन्हें लग रहा है कि मोदी हमेशा सत्ता में बना रहेगा और मोदी की ताकत उनके लिए हमेशा साथ में रहेगी, उनको बचाती रहेगी। लेकिन हमेशा कोई नहीं रहा, और जिस दिन ये बदलेगा लोग कब्र में से खोद के निकाल लेते हैं, ये ध्यान रखना चाहिए, कब्र में से खोद के निकाल लेते हैं। और अगर इतिहास नहीं पढ़ा तो इतिहास पढ़ लेना चाहिए, क्या क्या हाल करती है पब्लिक जब खड़ी हो जाती है। पब्लिक जिस दिन समझ जाएगी और जिस दिन खड़ी हो जाएगी, सारा हिसाब अपने आप बराबर कर लेगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम जवाब दो या मत दो, पब्लिक अपने आप ले लेगी। विपक्ष मांग कर रहा है कि 2024 का चुनाव रद्द होना चाहिए, हरियाणा का भी होना चाहिए, महाराष्ट्र का भी होना चाहिए। मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि ये चुनाव पूरी तरह से रद्द होने चाहिए, बिल्कुल, और दोबारा से चुनाव होना चाहिए और चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए। और ये जितने भी इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं, इनके खिलाफ मुकदमा चला के इन्हें फांसी पर चढ़ाओ और नए निष्पक्ष इलेक्शन कमिश्नर जो है नियुक्त करके और पारदर्शी तरीके से चुनाव कराए जाने चाहिए। सर, फांसी की सजा ये तो ज्यादा, क्यों, ज्यादा कहां है? देशद्रोह के लिए क्या सजा देंगे आप? देशद्रोह के लिए क्या सजा देंगे? 140 करोड़ लोगों के साथ गद्दारी कर रहा है, देश के संविधान के खिलाफ काम कर रहा है, संविधान की शपथ लेके। उसका काम तो संविधान की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना, और एक सरकार से मिलके वो उस सरकार के लिए इस पूरे चुनाव को लूट रहा है। आज 120 करोड़ लोगों की जो दुर्गति इस देश में हो रही है, क्या इलेक्शन कमीशन जो जिस बेईमानी से बीजेपी के लिए काम कर रहा है, ये क्या ये व्यवस्था जिम्मेदार नहीं है? तो आप कह रहे फांसी खींच दे? फांसी की सजा तो कम है। इसी के साथ जो आपने संविधान की बात करी, संविधान के जरिए दायरे में ही आके जो संविधान की बात करते हैं, उसके साथ ही और बिहार में जो SIR की प्रक्रिया चल रही है, उसका विरोध फिर क्यों कर रहा है विपक्ष? क्यों नहीं करेगा विपक्ष? क्यों नहीं करेगा? इलेक्शन कमीशन के संविधान से ऊपर है। कौन से आर्टिकल में लिखा, कौन से संविधान के कौन से अनुच्छेद में लिखा है? अनुच्छेद 324 से लेकर 328 तक जो इलेक्शन कमीशन की सारे व्यवस्था है, उसमें कहां लिखा है कि इलेक्शन कमीशन नागरिकता सिद्ध करवाने की बात करेगा? कहां लिखा है? क्या देश में नागरिकता हो गई? क्या सरकार की तरफ से कोई नागरिकता का कोई डॉक्यूमेंट है? आपके पास है? अरुण आपके पास है? राहुल जी आपके पास है? किसके पास है? क्या मोदी के पास है? अमित शाह के पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट तो उन्हीं की है। कौन सा डॉक्यूमेंट है जो उसमें 11 डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है NRC? अबे NRC हुई नहीं, उसका डॉक्यूमेंट मांग रहे हो तुम। और जिस आधार कार्ड के आधार पर निवास प्रमाण पत्र बनता, जन्म प्रमाण पत्र बनता है, जाति प्रमाण पत्र बनता है, सारे प्रमाण पत्र बनते हैं, उसी आधार कार्ड को नहीं मांग रहे। और पूरे 10 साल तक आधार ही आधार मचाता रहा मोदी। सर, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, दिलीप मंडल लिखते हैं कि आपके इलाके में वोटर बनाने, लिस्ट रिवीजन करने, बूथ पर वोट डालने वाले सभी कर्मचारी किस सरकार के होते हैं? राज्य सरकार। तो इसे दिलीप मंडल को पता नहीं है? इसे जो दिलीप मंडल पूछ रहा है, इसे पता नहीं है कि किसको होते हैं? मतलब इसे भी बीजेपी की गुलामी करते करते बीजेपी के लिए काम करना है। किसके होते हैं? राज्य सरकार के अंडर में होते हैं। तो मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि राज्य सरकार के अंडर में ये हैं, इन सारे अधिकारियों के खिलाफ FIR कर रहा है। कि मैंने तो कहा है कि जितने भी अधिकारी हैं
इलेक्शन कमिश्नर से लेके चीफ इलेक्शन ऑफिसर स्टेट का जो होता है, और डीएम और एसपी और जितने भी वो डीएम और एसडीएम वगैरह हैं, सबके खिलाफ करवाओ एफआईआर। मतलब कांग्रेस की सरकार, हो सकता है कांग्रेस ने ये गड़बड़ी की हो। किसने? कांग्रेस ने की हो ये गड़बड़ी। तो वो सारे, ये अब की गड़बड़ी नहीं है जो की गई है, जिसकी आप बात कर रहे हो, ये गड़बड़ी उससे पहले की है, ये जो भी कुछ की गई है। और अगर उसमें इन्वॉल्वमेंट है तो वोटर लिस्ट बनाने का जो काम है वो इलेक्शन कमीशन की देखरेख में कलेक्टर और एसडीएम करते हैं। तो आप जो बात कर रहे हैं, मैं तो बहुत सीधी सी बात कर रहा हूं कि जिन अधिकारियों ने अगर किया है, उस समय कौन कौन अधिकारी रहते, पूरी लिस्ट से निकालो, सबके खिलाफ करो, एफआईआर करवाओ, टांगो उनको, सबको करना चाहिए कांग्रेस सरकार को। सर फर्जी वोट बनी है तो सर पहले भी होता रहा है, एरर भी होता है कई बार। लेकिन सर एक सवाल ये है, ये बात समझ में नहीं आ रही कि कई लोग जो बुद्धिजीवी है टीवी में भी वो ये कह रहे हैं कि इन लोग इस फर्जी वोटर का फायदा किसे मिला, ये कैसे तय होगा? यार हर चीज, केवल सारी चीजें सामने लाके आपको समझ में नहीं आ रही कि जिस एक विधानसभा में 1,250,000 फर्जी वोटें बनी गई हैं, उसी विधानसभा में बीजेपी को 1,14,000 वोटें ज्यादा मिली हैं। अगर ये 1,250,000 वोटें आप साइड में कर दो तो बीजेपी साफ 70,000 से हार रही बीजेपी उसी उसमें। तो क्या समझ में नहीं आता कि ये फर्जी वोटें किसने बनवाई हैं? इन फर्जी वोटों का काम मतलब किसको वो मिल रहा है लाभ? ये सारी चीज समझ में नहीं आ रही। बड़े बड़े बुद्धिजीवी अपनी अकल की जो घोड़े दौड़ा रहे हैं, अबे मोटी अकल की बात है, ये समझ लो जब 7 में से 6 विधानसभाओं में कांग्रेस जीत रही है, एक अकेली उसी विधानसभा में 1,14,000 वोटें बढ़ती हैं, जिनमें से 1,250,000 वोटें जो फर्जी हैं, उसके कारण वो जीतती है। इन 1,250,000 वोटों को आप माइनस कर दो, बीजेपी 70,000 से हार जाती है। समझ में नहीं आती ये चीज। सर आखिरी सवाल है, अब आगे क्या होगा? जैसे ईवीएम का आंदोलन चला था, फिर वो भी नहीं आगे अब बढ़ पाया और बड़े पैमाने पे, वैसे अब ये जो वोटर लिस्ट का चल रहा है ये भी ऐसे ही शांत हो जाएगा? क्योंकि अगले साल उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। आगे जो होगा वक्त का इंतजार करिए, वक्त बताएगा आपको आगे क्या होगा।